शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी की और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसिक सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसे मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी ने दक्ष से हर्ष स्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्त छोड़ निवृत्त के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से कबलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप का स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 7 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूतंगी ग्रस को तथा पुष्याव को और शेष गरुड़ को दे दिया। इनकी संतानों से 3 लोग भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी समेत दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरिनी की माता ने उन्हें स्तनपान कराया। हर हर महादेव। शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी की और माता की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उनके पिता दक्ष ने उनके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। अश्विन माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव जी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिव जी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है। मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों के पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूं तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमें स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई है। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही है। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिव जी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। हर हर महादेव।